चलो बेटा रेडी हो जाओ। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर बहुत ही आसान है, लॉजिकल है, आपका आईक्यू डेवलप होता है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ना। अगर निगाह चूकी, क्या कहना, निगाह चूकी दुर्घटना घटी, आप भटक जाओगे। इसलिए हर एंगल्स को, हर साइड्स को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करना है। आंसर सामने दिखेगा, सामने दिखता है आंसर, सिर्फ निगाह वहां पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ट्रायंगल्स में हम स्टडी क्या करेंगे। इस पूरे चैप्टर में दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनके एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, साइड्स में क्या रिलेशन होगा, ये यहां पर हम स्टडी करेंगे। अभी एक वर्ड मैंने यूज किया कॉन्ग्रुएंट। वर्ड क्या बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप। शेप कैसा हो? सेम हो। साइज कैसी हो? सेम हो। अगर शेप सेम है, साइज सेम है, ऐसे ट्रायंगल्स को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया। चलो पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं। पहला क्राइटेरिया बेटा SAS, फर्स्ट क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया कहना क्या चाहता है ना। चलो दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ABC, ABC। दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं PQR। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, ये दो ट्रायंगल के अंदर, सपोज ये साइड AC इस साइड के बराबर है, सपोज AC किसके बराबर है? QR के बराबर, ठीक है। ये BC किसके बराबर है? सपोज PR के बराबर है। AC किसके बराबर है? PQ के बराबर, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? तीनों साइड्स इक्वल दिखाई दे रही है ना। ये भी एक क्राइटेरिया है, आगे स्टडी हम करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड। सपोज AB इसके QR के बराबर है, BC PR के बराबर है, और इन दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, एंगल ABC, ये दो साइड के बीच के एंगल, इंक्लूडेड एंगल्स आपस में अगर इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर से समझ लो, मैंने क्या कहा बेटा? AB किसके बराबर है? QR के बराबर है। BC किसके बराबर है? PR के बराबर है। इन दो साइड, जो दो साइड आपको मिली इक्वल, इन दो साइड के बीच का जो एंगल है, यहां पे भी दो साइड के बीच का एंगल R बराबर है, इसको बोलेंगे SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल और साइड, SAS। अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब इसको हम मेंशन कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये भी बनता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो सकती है, ये इसके बराबर हो सकती है। उस केस में ये एंगल इसके बीच का होना चाहिए बराबर, है ना, जैसा गिवन हो। आज हम स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? देखो बेटा, AB इस तरह का आपको सिंबल यूज करना है। AB किसके बराबर है? QR के बराबर है, ठीक है। देन BC इसका
किसके बराबर है बेटा? पी आर के बराबर है। इसका एंगल बी उसका एंगल आर के बराबर है। देन साइड एंगल साइड, ये क्या मिल गया? SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे हमने इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया ट्रायंगल ABC, पहले किसी एक ट्रायंगल का हमने नाम लिख दिया ट्रायंगल ABC, देन कॉन्ग्रुएंसी का निशान लगा दिया। ठीक है, अब लिखेंगे क्या बेटा? देखो AB किसके बराबर आ रहा है? QR के बराबर आ रहा है। यहां पे हमने लिख दिया QR। ठीक है, फिर BC किसके बराबर आ रहा है? PR के बराबर आ रहा है। यहां पे BC PR के बराबर हो गया। देखो AB QR, AB QR फर्स्ट टू साइड्स लिया, देन BC PR, इसका टू साइड्स BC PR इक्वल आ रहा। एंगल B इक्वल टू एंगल R, एंगल B मिडल में है, एंगल R मिडल में है, ये नाम करेक्ट है। अगर इसकी जगह आपने ये लिख दिया होता PQR, एंगल PQR, ये क्या हो जाता बेटा? रॉन्ग, इसको हम सही नहीं मानेंगे। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी मिलती है उसी तरह से आपका नाम भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है बेटा एंगल साइड एंगल, ASA। क्राइटेरिया क्या कहता है? देखो ये दो ट्रायंगल है, सपोज ABC, एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल है PQR। मैं ये कह रहा हूं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, गिवन ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये दो एंगल जो आपको मिले, यहां पर ये दो एंगल मिले, इन दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड ये साइड हुई और इसमें ये साइड हुई। दो एंगल इक्वल मिला, ये एंगल R के बराबर है, C P के बराबर है। ये दो एंगल जो बराबर मिले है ना, इनके बीच की इंक्लूडेड साइड BC और इनका इंक्लूडेड साइड क्या हुआ? PR, ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाता है, इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कंडीशन क्या होगी बेटा? एंगल B इक्वल टू एंगल R, B इक्वल टू R। BC किसके बराबर है? PR के बराबर है। ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। जंप नहीं मारना है, ऐसा नहीं करना है कि एंगल साइड एंगल, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं से भी आप जंप नहीं मार सकते, सीधे चलना है। एंगल इसके बाद ये साइड, फिर एंगल, यहाँ पे एंगल लिया साइड एंगल, इस तरह से जाना है। बीच में जंप नहीं मारना है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा मिलता है ये ऐसे अप्लाई होगा, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंसी अगर इसको हमको लिखना हो, इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले ट्रायंगल का नाम हमने लिख दिया ABC कॉन्ग्रुएंट।
अब बेटा देखो बी किसके बराबर है, आर के बराबर है, यहां पे बी की जगह आर लिख दिया मैंने। सी किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो सी की जगह पी लिख दिया, है ना। आर और पी तो आ चुका, अब क्या बचा, क्यू, क्यू आती। देख लो बी आर के बराबर, बी मिडल, मिडल आर के बराबर, सी पी के बराबर, यहाँ पे सी है ये, यहाँ पे पी है ये, पी के बराबर। देन बी सी पी आर, ये बी सी लास्ट के टू, लास्ट के टू पी आर या आर पी, सेम हुआ, है ना। इस तरह से आप नाम लिखोगे। इसका नाम अगर आपने बदल दिया, सपोज आपने लिख दिया आर क्यू पी, ट्रायंगल आर क्यू पी, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिलती है वही आपको मेंशन करना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी सीटी, क्या नाम देते हैं, सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपी सीटी, याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो यहां से एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल पी के। इसके अलावा ए बी किसके बराबर होगा, क्यू आर के, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी क्यू आर के बराबर होगा, बी सी आर पी के बराबर होगा। देन ए सी किसके बराबर होगा, क्यू पी के बराबर। इसका ए सी, इसका क्या हो जाएगा, क्यू पी, इक्वल होंगे, है ना। यह है सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये आप ले सकते हो, ये आपका क्या हो जाता है बेटा, कंक्लूजन, आप कंक्लूड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसी दो क्राइटेरिया से पहली एक्सरसाइज जो है 7.1, वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। Question number 1. In quadrilateral ACBD, AC equals to AD and AB bisects angle A as shown in the figure. Then show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? क्वेश्चन में बेटा ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है। इसी क्वेश्चन में गिवन है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन है। फिर गिवन है AB बाइसेक्स एंगल A, इसका मतलब हुआ ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, ये आपको प्रूफ करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि BC और BD के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, AC इक्वल टू AD गिवन है। AB जो है वो क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटरंगल ABC एंड एंगल ABD, इन्हीं दो ट्रायंगल को प्रूव करना था। यही दो ट्रायंगल हमने ले लिया, कौन सा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD। AC इक्वल टू AD ये गिवन है, AC इक्वल टू AD गिवन है।
एक साइड मिल गई, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये भी गिवन है। तो क्या बता, पहले मैंने ट्रायंगल ABC लिया है, इसलिए जो भी साइड या एंगल लिखूंगा किसका पहले लिखूंगा, ट्रायंगल ABC का। बाद में मैंने ट्रायंगल ABD लिया है ना, इसलिए मैं बाद में ये जो साइड लिखूंगा किसका लिखूंगा, ABD का। ये खास करके ध्यान रखना है। ये मिल गया AB इक्वल टू AB। ये जो साइड है, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है और ये साइड इस ट्रायंगल में भी है। कैसी साइड है बेटा, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। क्या मिल गया, साइड एंगल साइड। आप क्या लिखोगे, बाई साइड एंगल साइड congruency criteria एंगल ABC congruent एंगल ABD। नाम फिर से चेक कर लो, नाम सही है कि नहीं। देखो बेटा, यहाँ AC AD के बराबर, यहाँ AC AD के बराबर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड लास्ट AC AD, एंगल A और एंगल A बिल्कुल सही है। AB 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 बिल्कुल सेम सीक्वेंस में आ रहा है, नाम सही है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। फिर पूछा गया था कि BC और BD में क्या रिलेशन है, सेकेंड पार्ट को, है ना। चलो देख लेते हैं। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया बेटा, ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल ABD, अभी अभी हमने प्रूव किया, है ना, अभी अभी प्रूव किया। यहां से क्या दिखाई दे रहा है बेटा, BC इक्वल टू BD। क्या लिया मैंने, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका BC इसके BD के बराबर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA as shown in the figure. Then prove that 1. Triangle ABD is congruent to triangle BAC. 2. BD equals to AC. And 3. Angle ABD is equals to angle BAC. चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके अंदर AD इक्वल टू BC। ये AD जो है ये BC के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर क्या गिवन है, एंगल DAB, एंगल DAB ये एंगल किसके बराबर है बेटा, CBA इस एंगल के बराबर है, CBA ये एंगल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट BAC ये आपको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के बाद आपको बताना है BD इक्वल टू AC। अगर ये प्रूफ हो गया, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, तो BD इक्वल टू AC CPCT से मिल जाएगा। फिर एंगल ABD इक्वल टू BAC ये भी कहां से मिल जाएगा, आपको CPCT से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली एक ही चीज क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ठीक है, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया
तो बी डी इक्वल टू ए सी, आपको सीपीसीटी मिल जाएगा। एंगल ए बी डी बी ए सी, सीपीसीटी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। ये ट्रायंगल ए बी डी, इसको मैं अलग करके आपको दिखाता हूं। कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए बी और ये डी, कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ए बी डी। ये आपकी समझ के लिए मैं बना रहा हूं, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि जो जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं ए बी डी, वो कैसा है, वो ऐसा है, ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल आपको जो प्रूव करना है वो बी ए सी, कुछ ऐसा दिखाई देगा, बी ए सी, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ना? अब यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है, एडी इसका किसके बराबर है बेटा? इसके बीसी के बराबर है। ठीक है, इसका यह एंगल डी ए बी सी के बराबर है, ए बी सी इसके बराबर है। ये दो चीज गिवन है। ठीक है, हमने वो लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखो बेटा, ए बी कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल में भी ए बी है और इस ट्रायंगल में भी ए बी है ना? दोनों ट्रायंगल में ए बी है। ए बी क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। तो आपको क्या मिल जाएगा? ये साइड ए बी, इसका ए बी कॉमन साइड मिल जाएगा। क्या मिल गया बेटा? एस ए और एस, जो जिसके बराबर है वही ये रख रहा हूं। देखो, एस ए एंड एस, सास। ठीक है, चलो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। एंड ट्रायंगल बी ए सी। पहले ए बी डी ट्रायंगल लिया, ये साइड ले लिया हमने, ए डी इक्वल टू, फिर बी ए सी का बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। सब कुछ गिवन होता है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये भी क्या बेटा? गिवन है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल में दिखाई दे रहा बेटा। देखो, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है। यहां से देखो, ए बी इस ट्रायंगल में भी है, ए बी दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है। जानबूझकर कि दोनों ट्रायंगल मैंने सेपरेट किया ताकि आपको नजर आ जाए। तो क्या अप्लाई होगा बेटा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई एस ए एस, congruency criteria। ट्रायंगल ए बी डी congruent ट्रायंगल बी ए सी। क्या हो गया बेटा? ए बी डी congruent ट्रायंगल बी ए सी प्रूव्ड। नाम चेक कर लो, ए डी बी सी के बराबर आना चाहिए, ए डी बी सी के बराबर आ रहा है। एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल ए एंगल बी के बराबर, बिल्कुल सही आ रहा है, सेम सीक्वेंस में आ रहा है। ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी और बी एक ही चीज हुआ है ना? ए बी हर सेकंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट अपने को प्रूव करना है ना? तो चलो देखते हैं। ट्रायंगल ए बी डी congruent ट्रायंगल बी ए सी प्रूव्ड। ये मैं
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ABD BAC अभी हमने प्रूव किया, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। जब एक कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू AC, क्या लिया बेटा, CPCT। इसका BD इसके AC के बराबर होगा, CPCT ले लिया, ठीक है। और क्या पूछा गया है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। सेम सीक्वेंस ABD BAC, सेम सीक्वेंस, क्या लिया, CPCT। ये थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट अगर आपने प्रूव कर दिया, सेकंड और थर्ड आपको CPCT मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर फिनिश हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB as shown in the figure. Show that CD bisects AB. देखो बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है BC एंड AD आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, प्लस परपेंडिकुलर ऑन AD प्लस परपेंडिकुलर ऑन AB। ये देखो 90 डिग्री है, यहां पे भी क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। BC AB पर परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री है। AD AB पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB। प्रूव क्या करना है, CD बाइसेक्ट AB। टू प्रूव क्या करना बेटा, CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। AD इक्वल टू BC गिवन है, AD इक्वल टू BC गिवन है। एंगल्स ABC ये एंगल इक्वल टू BAD इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कैसे बेटा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। एंगल DOA इक्वल टू COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हैं बेटा, तो थर्ड एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा, है ना। एंगल ODA इक्वल टू एंगल BCO, इसका ODA ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा बेटा, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा किसके कारण होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। किसके बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स जब इक्वल होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल इक्वल है और एक साइडिंग देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मिल गया ना, एंगल साइड एंगल। आप क्या लिखोगे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है।
OAD, triangle OAD congruent triangle OBC. OAD और ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, नाम भी देख लो। हमने क्या कहा बेटा, AD इक्वल टू BC, AD BC बिल्कुल सही आ रहा है। एंगल B एंगल A के बराबर है ना, B A के बराबर, B A के बराबर आ रहा है। एंगल C D के बराबर आ रहा है, C और D बराबर आ रहा है। एंगल O के बराबर आ रहा है। नाम बिल्कुल सही है। और जब ये नाम सही है तो यहां से ध्यान देकर देखो क्या दिखाई दे रहा बेटा, OA इक्वल टू OA इक्वल टू OB। क्या लिया मैंने, CPCT। OA इक्वल टू OB है ना, फर्स्ट सेकेंड CPCT लिया। OA इक्वल टू OB, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर CD बाइसेक्स AB। CD क्या कर रहा बेटा, इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और जब दोनों पार्ट इक्वल हो, ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टेड हो जाएगा। मींस CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Line L and M are two parallel lines intersected by another parallel line of P and Q as shown in the figure. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. क्वेश्चन है बेटा, दो पैरेलल लाइंस है L और M। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है L और M। उस दो पैरेलल लाइंस को अनदर टू पैरेलल लाइंस P और Q इंटरसेक्ट करती है। मींस P और Q भी पैरेलल है, L और M आपस में पैरेलल है। ठीक है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ठीक है, चलो प्रूव क्या करना बेटा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ABC CDA। अब देखो बेटा, L और M पैरेलल है, L और M पैरेलल है, इसके कारण ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है ना। तो L पैरेलल M and AC is transversal, therefore एंगल, पहले हम ट्रायंगल ए देख लेते हैं ABC का। एंगल BCA इक्वल टू एंगल, इसका देख लेते हैं CDA का, CAD। किसके रीजन से बेटा, अल्टरनेट एंगल। क्या कारण है, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा, एक एंगल मिल गया। अब देखो बेटा, P पैरेलल Q है ना, P पैरेलल Q। अब PQ जब पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो यहां से एक जेड बनेगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अल्टरनेट एंगल बनेगा जेड, अल्टरनेट एंगल मींस जेड। देखो ऐसा बन रहा ना, अल्टरनेट एंगल बना। ठीक है, तो पहले ABC का कौन सा लेंगे बेटा, BAC।
इक्वल टू CBA का देखो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल ACB, रीजन अल्टरनेट एंगल। दो एंगल मिल गया और दोनों एंगल को इंक्लूडेड जो लाइन है कौन सी, AC, इक्वल टू AC, कॉमन साइड है। इस वाले ट्रायंगल में भी AC है और इस वाले ट्रायंगल में भी AC है, तो क्या मिल गया बेटा, एंगल साइड एंगल ASA बाई ASA congruency criteria, triangle ABC congruent triangle CDA, वोट प्रूव्ड हो गया, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये अल्टरनेट एंगल होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन L और M पैरेलल है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसलिए ये एंगल बराबर होगा। अल्टरनेट, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल इक्वल होगा, और एक साइड कॉमन है, ये ऐसे से प्रूव हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Line L is a bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A as shown in the figure. Then show that 1. Triangle APB is congruent to triangle AQB, and 2. BP is equals to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. बेटा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो L है वो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना। मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, L बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। जब एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा कहा गया है BP और BQ परपेंडिकुलर है, ठीक है, मीन्स ये 90 है और ये भी क्या है, 90 है। ठीक है, ये दो चीज आपको गिवन है, प्रूव करना है। ट्रायंगल APB congruent triangle AQB, APB AQB, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, congruent हैं, ये आपको प्रूव करना है। और अगर आप इतना प्रूव कर देते हो कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB congruent हैं, तो BP इक्वल टू BQ आपको CPCT से मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ A। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया। कौन कौन सा, APB और दूसरा लिया AQB, दोनों ट्रायंगल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। एंगल APB में पहले इसका लेंगे फिर इसका लेंगे, है ना। इसमें कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है बेटा, BAP इक्वल टू BAQ गिवन है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, गिवन है, हमने लिख दिया। एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे हैं बेटा, 90 डिग्री है, गिवन है, हमने लिख दिया। अब दो एंगल बराबर हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर हैं,
तो तीसरा जो एंगल बचता है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी क्यू। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी, जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण ये तीनों एंगल बराबर मिल गए। फिर क्या मिला बेटा? ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ये ए बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब देखो ध्यान से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दो एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल। क्या मिल गया बेटा? एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या प्रूफ हो गया बेटा? ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूफ हो गया। किससे प्रूफ हुआ? एंगल साइड एंगल से। अब ये तो प्रूफ हो गया, अपने को ये भी तो प्रूफ करना था, बीपी इक्वल टू बी क्यू, है ना। चलो सेकेंड पार्ट में यहां कर दे रहा हूं। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, देयरफॉर क्या दिख जाता है बेटा? बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपी सीटी। बीपी है ना, बीपी लास्ट और सेकंड, लास्ट और सेकंड, बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपी सीटी मिल गया, है ना। ये प्रूव किया था मैंने, ये मैंने प्रूव किया यहां पर। फिर उसी को लिख करके क्या ले लिया? सीपीसीटी, बीपी इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी। प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. As shown in the figure, AC equals to AE and AB equals to AD and angle BAD is equals to angle EAC. Then show that BC equals to DE. बेटा फिगर गिवन है, ठीक है। इस फिगर में कहा गया है AC इक्वल टू AE। AC इक्वल टू AE गिवन है। AB इक्वल टू AD, AB और AD ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है? BAD, ये एंगल BAD, EAC इस एंगल के बराबर है। अब प्रूव करना है BC इक्वल टू DE। प्रूव क्या करना बेटा? BC इक्वल टू ये DE, ये आपको प्रूव करना है। अब मैं ऐसा दो ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं जिसमें BC भी मिल जाए और DE भी मिल जाए। मैं देखो ऐसा एक ट्रायंगल ले रहा हूं, A B C, यहां पे D, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ABC, ABC। दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो A D A और यहां पर एक लाइन आई हुई है C। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, A
बी ई और ये बीच में ACI भी है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या बेटा, ध्यान से देख लो। AB इसके AD के बराबर है, गिवन है। देन AC AE के बराबर है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या गिवन है बेटा, BAD ये एंगल किसके बराबर है, EAC इस एंगल के बराबर है ना। आश्चर्य वाली बात, अगर ये पूरा एंगल दे दिया होता BAC यहां से यहां तक तो साइड एंगल साइड मिल जाता है ना, लेकिन पूरा एंगल आपको गिवन नहीं है। गिवन क्या है, एक पार्ट गिवन है, इसमें भी एक पार्ट गिवन है, और अपने को क्या चाहिए, पूरा एंगल। कहां से, ये यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, इसमें यहां से लेकर के यहां तक चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो BC = DE हम तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये जो पार्ट छूटा हुआ है, जो कवर्ड नहीं हो रहा, कौन सा है, DAC। उतना ही पार्ट छूटा है, ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, देखो कौन सा एंगल है, DAC। इसमें जो पार्ट ये छूटा हुआ है, ये वाला पार्ट, वो कौन सा है, DAC। दोनों ट्रायंगल में एक ही पार्ट ऐसा है जो छूटा हुआ है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE in triangle ABC and triangle ADE. AB is equal to AD given है, एक साइड मिल गई बेटा। ठीक है, AC ABC का AC, इसका AE गिवन है, दो साइड मिल गई। अब ये दो साइड के बीच का एंगल मिलना चाहिए, पूरा एंगल क्या गिवन है, BAD = EAC गिवन है। ठीक है, पूरा एंगल नहीं गिवन, एक पार्ट गिवन है। तो मैं भी चालाक हूं, मैं क्या कर दे रहा हूं, BAD + DAC। मैं इस साइड ऐड कर रहा हूं तो उधर भी ऐड करूंगा। अगर जो नंबर्स मैं इस साइड ऐड करता हूं, यूक्लिड को याद करो, इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स, है ना, रिजल्ट कम्स इक्वल। इक्वल मैं इधर ऐड कर रहा हूं, इक्वल इधर भी ऐड कर रहा हूं, दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ रिजल्ट में फर्क पड़ जाएगा, है ना। दोनों साइड मैंने DAC ऐड कर दिया। अब BAD ये एंगल तो आपके पास है ही, और ये DAC ऐड कर दिया तो क्या मिल गया बेटा, BAC। ये एंगल आपके पास था BAD, ये वाला एंगल ऐड हो गया तो पूरा एंगल हो गया। पूरा एंगल कौन सा बना, BAC। इधर क्या हो गया, ये एंगल ऐड हो गया, ये तो था ही पहले, ये वाला एंगल था, ये वाला ऐड हो गया, क्या हो गया, DAE। ये पूरा एंगल मिल गया, इसका मिल गया BAC, इसका मिल गया DAE। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला बेटा, साइड एंगल साइड बाई SAS congruency criteria, triangle ABC congruent triangle ADE। क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ABC ADE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, दो साइड उनके बीच का एंगल, ये दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल है ना, साइड एंगल साइड। ABC कॉन्ग्रुएंट ADE, यहां से क्या मिल गया, BC = DE। CPCT लिया, क्या ले लिया मैंने, CPCT।
corresponding part of congruent triangle that is always equal root. ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर प्रूफ हो गया। जब भी आपको फिगर न दिखाई दे क्लियर, तो आप क्या करो, दोनों फिगर को सेपरेट कर दो, ऑपरेशन कर डालो, चीर फाड़ कर डालो, पोस्टमार्टम कर डालो, मिल जाएगा। जो भी छुपा होगा सब कुछ बाहर आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, चीर फाड़ कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, दोनों पार्ट को, इस आर्गन को अलग कर दिया, इस आर्गन को अलग कर दिया, दिखाई दे गया, है ना, कि कारण क्या था। चलो, ये जोक्स था, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and angle APA is equals to angle DPB as shown in the figure. Then show that 1. Triangle DAP is congruent to triangle EBP and 2. AD equals to BE. चलो तो क्वेश्चन है, ए बी एक लाइन है ना, और पी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब हो गया कि एपी और बीपी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। रीजन पी इज अ मिड पॉइंट। दूसरा गिवन है बी ए डी, ये एंगल किसके बराबर है, ए बी ई के बराबर, ए बी ई के बराबर। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, ई पी ए, ये एंगल किसके बराबर है, डी पी बी के, ये एंगल। इतनी चीजें आपको गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बेटा, डी ए पी इक्वल टू ई बी पी, ये आपको प्रूफ करना है। मैं दोनों ट्रायंगल को अलग कर दे रहा हूं, जो प्रूफ करना है। डी ए पी कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखाई देगा, ए पी और डी। लेकिन जो एंगल आपको गिवन है, कुछ यहां से ऐसे गिवन है ई के लिए, ये एंगल गिवन है। एंगल आपको कौन सा गिवन है बेटा, ई पी ए, ये एंगल गिवन है, है ना। जबकि चाहिए क्या, डी ए पी के लिए पूरा एंगल आपको चाहिए, कहां से लेकर यहां से यहां तक। दूसरा एंगल, दूसरा ट्रायंगल देखो, ई बी पी कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ई पी बी। यहां पे भी जो एंगल आपको गिवन है, वो कौन सा गिवन है, ये गिवन है ना। यहां पर भी एक ये वाला एंगल आपको गिवन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। हाँ, ये एंगल इसके बराबर गिवन है, ठीक है। एपी इक्वल टू बीपी है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो एंगल मिल रहा है, साइड मिल रही है, ये एंगल नहीं मिल रहा, ये पूरा नहीं मिल रहा है। ये पूरा मिल जाता, काम हो जाता, है ना। चलो खोज लेते हैं। इंटरवल DAP and triangle EBP, DAP EBP। गिवन क्या क्या बेटा, एंगल ए, इसका एंगल ए इसके एंगल बी के बराबर है, गिवन है। इसका एंगल ए
इसके एंगल बी के बराबर है, ये चीज गिवन। AP is equal to BP, region P is a मिड पॉइंट। P कैसा है? मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। एंगल साइड क्या मिल गया अभी तक? एंगल साइड। अभी एक एंगल खोजना है। गिवन क्या है बेटा? EPA इक्वल टू DPB। यहां लोचा मार दिया इन्होंने, क्या दे दिया बेटा? EPA, इतना ही पार्ट दिया EPA। इसमें क्या दिया? DPB, इतना पार्ट दिया। दोनों एंगल में ध्यान से देखो क्या दिखाई देता है बेटा? ये वाला एंगल EPD, इसमें भी कौन सा गायब है? EPD, ये वाला। यही एंगल गायब है, देखो EPD, इधर भी EPD, दोनों साइड में वही गायब है। वो मिल जाए अगर अपने को, पूरा काम अपना हो जाए। तो चलो ऐड कर देता हूं दोनों साइड में। EPA प्लस EPD इक्वल टू DPB प्लस EPD। दोनों साइड ऐड किया, इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। यूक्लिड साहब कह के गए कि जो करो दोनों साइड करो, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड करो, डिवाइड करो दोनों साइड करो, माइनस करो कोई सेम नंबर तो दोनों साइड करो, है ना। कर दिया मैंने। अब इससे क्या मिल गया बेटा? ये एंगल APE या EPA, ये एंगल प्लस EPD, ये एंगल, ये दोनों मिला दे तो क्या बन जाता है? APD। क्या बन जाएगा बेटा? APD इक्वल टू, इसमें देखो ये एंगल गिवन है, ये एंगल हमने ऐड किया, दोनों मिला दो क्या बन गया? BPE। क्या बन गया बेटा? BPE। अब देखो एंगल साइड एंगल इक्वल आ गया। कौन सा कंग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई होगा? एंगल साइड एंगल। क्या लिखोगे? बाई ASA कंग्रुएंसी क्राइटेरिया एंगल DAP कांग्रुएंट ट्रायंगल EBT। एकदम सही नाम आएगा। पूछो क्यों सही आएगा? क्योंकि हमने वही नाम लिया है जिन्होंने कहा है ना। हम भी चालाक हैं, क्यों मेहनत करें ज्यादा। सेम नाम लिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या प्रूफ करना बेटा? AD इक्वल टू BE, सेकेंड पार्ट। क्या मिल रहा बेटा? ट्रायंगल DAP कांग्रुएंट ट्रायंगल EBP प्रूव्ड। अभी जस्ट प्रूव किया है, देखो यहां पे प्रूव किया है ना, यहां पे प्रूव किया है। प्रूव यहां से क्या मिल गया? सीधे सीधे दिखाई दे रहा है AD इक्वल टू BE। AD BE क्या है? ये CPCT। CPCT ले लिया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी यहां पर फिनिश हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. In right angle triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of the hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equals to CM, and point B is joined to point B as shown in the figure. Then show that 1. Triangle AMC is congruent to triangle BMD. 2. Angle DBC is a right angle. 3. Triangle DBC is congruent to triangle ACB. And 4. CM is equals to half of AB.
चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी सी ए एक राइट एंगल, सी कितना है बेटा 90 डिग्री है। अगर सी 90 डिग्री हुआ तो ए बी क्या हुआ, हाइपोटेनियस हो गया। राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स ये साइड बराबर होगी, है ना। फिर क्या गिवन है बेटा कि सीएम को एक्सटेंड किया डी तक सच दैट सीएम इज इक्वल टू डीएम, ये साइड इसके बराबर है। ऐसा बताया गया है कि सीएम को इतना एक्सटेंड किया डी पॉइंट तक जिससे कि सीएम इज इक्वल टू डीएम हो जाए। ठीक है, चलो वो भी मान लिया कि सीएम इज इक्वल टू डीएम। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। तो पहला लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये दो ट्रायंगल लिया, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, बी एम डी ये वाला ट्रायंगल, बी एम डी ए एम सी, ये दोनों ट्रायंगल लिया हमने। ठीक है, ए एम सी में देखो, ए एम इस ट्रायंगल का, ए एम इस ट्रायंगल के बी एम के बराबर है। रीजन एम इज योर मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ए एम इक्वल टू बी एम। फिर ए एम सी में देखो, इस ट्रायंगल का सी एम, इस ट्रायंगल का डी एम। गिवन है, कहा गया है कि सीएम को इतना एक्सटेंड किया कि सीएम इक्वल टू डीएम। क्वेश्चन में गिवन है, दो साइड मिल गए बेटा, साइड 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 साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड फिर ये साइड, है ना, मिल गया। अब इन दो साइड के बीच का ये एंगल भी बराबर में आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, दो साइड मिल गई और साइड के इंक्लूडेड एंगल मिल गया, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा और बराबर दिख रहा है ना, बी ए एम सी, एंगल ए एम सी इक्वल टू बी एम डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल होंगे। मिल गया, क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई सास, एस ए एस, कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या मिल गया बेटा, ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। प्रूफ हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है कि डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। अभी हमने क्या प्रूव किया बेटा, ए एम सी ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। अभी हमने प्रूव किया, यहां से क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये एंगल और इसका ये एंगल आपस में बराबर दिखाई दे रहा है। देख लो, एंगल ए सी एम, ए सी एम, पहले ए सी गए फिर एम आए, है ना, इस तरह से। यहां पे क्या होगा, बी डी एम, बी डी एम, बिल्कुल वही सीक्वेंस मेंटेन करना। देखो ए टू सी गए फिर सी टू एम आए, ए सी एम, या क्या हुआ, बी डी एम, बी डी एम, सेम सीक्वेंस फॉलो किया मैंने, है ना। एंगल ए सी एम इक्वल टू बी डी एम, ए सी एम ये एंगल और ये एंगल,
बी डी एम इक्वल है। ठीक है, कैसे लिया बेटा? ये सीपी से। ये मैं आपको समझने के लिए करता हूं, एरो आप मत लगा देना, है ना। चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो बेटा, अगर ये एंगल इक्वल है तो क्या दिखाई दे रहा है? ये अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा, कुछ ऐसे बी डी सी ए, ये एंगल कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है, बी डी सी ए, बी डी सी ए। अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहा है, जेड दिखाई दे रहा है। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। लिख दोगे देयरफॉर डी बी पैरेलल ए सी। ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और जब पैरेलल साइड हो जाएंगी, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डी बी ए सी। और बीसी को ट्रांसवर्सल मान लो, एक लाइन ये दिख रही है ना, डी बी सी ए, डी बी सी ए। टेकिंग BC as a ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। जब ट्रांसवर्सल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बेटा? 180 होगा, इंटीरियर एंगल, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल से बनाया गया एंगल इंटीरियर एंगल। Therefore, एंगल DBC प्लस एंगल ACB, DBC ACB इक्वल टू 180। क्लियर है बेटा, है ना। इंटीरियर एंगल बना क्योंकि साइड पैरेलल है, साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई BC। ये दोनों क्या बने? इंटीरियर एंगल बने। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180, DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 माइनस कर दिया, 90 उधर ले गए, 180 में माइनस किया, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट भी प्रूव हो गया। एंगल DBC इज अ राइट एंगल, वो भी क्या प्रूफ हो गया? राइट एंगल। ये भी अपना है 90 डिग्री। चलो भैया, यहां तक तो कहानी पूरी हो गई, है ना। अब प्रूफ क्या करना है? एंगल DBC कॉन्ग्रुएंट एंगल ACB, DBC ACB, ये प्रूफ करना है। चलो, DBC ACB, DBC और ACB, ये दोनों को मैं अलग कर दे रहा हूं ताकि आप समझ सको। ये है DBC और ये है ACB। इसको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलो, इसके पहले हमने क्या प्रूव किया था बेटा? AMC कॉन्ग्रुएंट BMD, AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMD। इससे क्या मिल रहा है बेटा? AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। पहले हमने प्रूव किया था, वहां से CPCT ले लिया, ये साइड इक्वल हो गई। एंगल इधर देखो बेटा, AC इसका लिया, ACB, ये एंगल ACB, इसका DBC 90 डिग्री। ठीक है, ACB में C90 है, DBC में B90 है, एक 90 डिग्री मिल गया।
एक एक साइड मिल गई, है ना। पहले AC लिखा था इस ट्रायंगल का, इसलिए एंगल भी उसी का हमने पहले लिखा है। फिर देखो बेटा, BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल में है BC, इसमें भी है इसमें भी है। क्या मिल गया? साइड एंगल साइड। ये साइड, ये एंगल, ये साइड आपस में बराबर, है ना। ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। बाई SAS, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। रूट, ये भी प्रूव्ड हो गया किससे? साइड एंगल साइड से। अब क्या प्रूव करना बेटा? CM इक्वल टू हाफ AB। क्या प्रूव करना है? CM इक्वल टू हाफ AB। चलो बेटा, अभी अभी हमने क्या प्रूव किया? ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। अभी अभी हमने प्रूव किया, जस्ट, है ना, लिख दिया, प्रूव्ड। यहां से क्या मिल रहा है बेटा? DC इक्वल टू AB, DC इक्वल टू AB, CP जानबूझकर के मैंने DC और AB लिया क्योंकि CM इसी पे आएगा। अपने को प्रूव क्या करना? CM और AB। देखो CM ये और AB ये, है ना, हाइपोटेनियस पे आ रहे हैं दोनों, इसलिए हमने लिया DC इक्वल टू AB। ये DC, इसका AB, CP लिया। चलो आगे देखो बेटा, दोनों साइड को हाफ कर दो। यूक्लिड को याद कर लो। यूक्लिड ने कहा है भैया कि दोनों साइड मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, रिजल्ट से, अगर दोनों इक्वल है तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा। डिवाइड करो तो भी रिजल्ट इक्वल आएगा। दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करो, रिजल्ट इक्वल ही आता है। तो हाफ DC इक्वल टू हाफ AB, इसका भी हाफ किया तो इसका भी हाफ हो गया। हाफ DC, DC का हाफ क्या होगा? CM इक्वल टू हाफ AB। प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहां पर प्रूफ हो गया, है ना। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाई देता है और अभी फिर से आपको दिखाई दे रहा है। बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो। स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी होगी, जो भी डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, इसलिए बिंदास मुझे व्हाट्सएप करो, निडर होकर के व्हाट्सएप करो, ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, वीडियो का लिंक और या चैनल का लिंक अपने दोस्तों को सेंड करना मत भूलना, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 7.2 में, तब तक के लिए टेक केयर।